भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है? लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं संतान प्राप्ति को लेके कि आखिरकार संतान की जो प्राप्ति है वो क्यों नहीं हो पा रही है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर ली, लेकिन अभी भी संतान की जो कमी है ना, वो आपके जीवन में बरकरार है। ठीक है ना। आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, आपने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली होंगी, आपने बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर दिया होगा, लेकिन फिर भी अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बहुत सारे डॉक्टर से मिले होंगे, बहुत सारे बाबाओं से मिले होंगे, बहुत सारे तांत्रिकों से मिले होंगे कि आखिर दिक्कत क्या है, समस्या क्या है कि हमारे जीवन में संतान की कमी जो है वो बनी है, बरकरार है, ठीक नहीं हो रही है। तो अब आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने आज उसको अच्छे तरीके से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से संतान की जो प्राप्ति है वो होगी ही होगी। ठीक है ना। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ, अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहली चीज़ है। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा है और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जीवन में ना संतान की जो प्राप्ति है वो नहीं हो पा रही है। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, ठीक, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर ली, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही है। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, हर एक चीज़ कर लिया, नहीं हो पा रही है। बहुत सारे लोग उसमें क्या थे, बहुत सारे लोग उसमें थे कि हमको 4 साल हो गया, हमको 6 साल हो गया, हमको 8 साल हो गया, हमको 10 साल हो गया विवाह के लिए, लेकिन संतान प्राप्ति जो है वो नहीं हो पा रही है। कृपया करके कोई मार्गदर्शन दे दें गुरुदेव, या कृपया करके बाबा भोलेनाथ कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन में संतान की जो कमी है वो दूर हो जाए और संतान प्राप्ति हो ही हो। ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया, अब जैसे ही गुरुदेव ने ये पत्र पढ़ा तो पत्र पढ़ने के साथ साथ ही क्या किया, उन्होंने उपाय बताया और 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे जीवन में अगर संतान की कमी है ना तो अवश्य रूप से संतान की जो कमी है वो दूर ही होगी। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया, लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव की कथा में जब वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ठीक है ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय क्या हुआ, आपके द्वारा बताया गया उपाय जो था वो हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 क्या लेना है, सबसे पहले आपको नारियल लेना है। ठीक, आप जब 3 नारियल लेंगे, 3 नारियल के साथ साथ ही आपको क्या चाहिए, 3 नारियल लिया,
उसके साथ साथ 3 रुमाल चाहिए या फिर कहें सफ़ेद कपड़ा। ठीक, तो रुमाल ले लिया। अब ऐसा रुमाल लीजिएगा थोड़ा बड़ा कि वो नारियल अच्छे से उसमें बांध ले, जैसे हम लोग पोटली बांधते हैं ना, सेम टू सेम वैसा। अब आपको देखिए करना क्या है, 3 नारियल लेनी है। देखिए नारियल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि नारियल जटा वाली लें कि बिना जटा वाली। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि कच्ची नारियल ले कि पक्की नारियल ले। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या चाहिए, पक्की नारियल चाहिए, जटा वाली। ठीक है ना, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आपने ले लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप वो जो 3 कपड़े हैं और 3 नारियल है, उसको तीनों कपड़े में आपको बांधना है। ठीक, बांध दिया। अब बांधने के बाद आपको करना क्या है, देखिए अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखिए तीनों में बांधा अच्छे तरीके से, 3 नारियल 3 रुमाल या कपड़े में जो भी है उसमें थोड़ा थोड़ा चंदन लगा दीजिए लाल। अब आपको 3 अलग अलग जगह अर्पित करना है। सबसे पहले तो आपको दाहिने साइड खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ये क्या है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जिस साइड शिव मंदिर की जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, सबसे पहले श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। किसका नाम लेके, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। उसके बाद दूसरी जो नारियल है वो आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक, तो आपको दूसरा जो है वो वहाँ अर्पित कर देना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा नारियल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, भगवान गणेश की जगह पे। भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बाएं साइड, मतलब लेफ्ट साइड। 3 जगह अर्पित कर दिया, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये अर्पित करके मनोकामना मांगिए, फिर देखिए बाबा भोलेनाथ का कमाल। ठीक था, ये थे हमारे पहला उपाय। अब हम चलते थोड़ा सा दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही कारगर है। इस उपाय में आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ चाहिए। क्या चाहिए, सफ़ेद आंकड़े की जड़। बहुत सारे सफ़ेद आंकड़े की फूल लाते हैं इसलिए मनोकामना पूरी होती नहीं है, तो आपको सफ़ेद आंकड़े का फूल नहीं, सफ़ेद आंकड़े का जड़ चाहिए। ठीक, ले आए। अब लाने के बाद एक लाल धागा लाइए, कोई भी ला सकते हैं, कलावा टाइप भी ला सकते हैं। लाल धागा ले आइए। लाल धागा लाने के बाद आपको करना क्या है, वो जो है ना उसको बांध लेना है अच्छे से। ठीक है ना, उसको अच्छे तरीके से बांध लेना है। ठीक, बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बांध लिया, बांधने के बाद उसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद अर्पित करेंगे और जितनी भी महिलाएं हैं और माता से उसको औषधि के रूप में मांगिएगा। बाबा से मांग लीजिए या माता शोक सुंदरी से। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर आपको जो धागा उठाना है और अपने कमर पे 1 से 1.5 महीना बांधे रहना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो इतनी बड़ी औषधि है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर 100% मतलब जो संतान है वो होगी ही होगी।